आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक, तो आइए इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण पढ़ा, लेकिन सेंटर पे पढ़ा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब किसी जनरल पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यह कोई जनरल पॉइंट मैंने नाम नहीं लिया, तो वो नाम ही होगा जनरल पॉइंट पर, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस करते जाएंगे। ओके, तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस स्मॉल ए रेडियस का एक करंट कैरिंग लूप है, एंड आल्सो लेट अ पॉइंट p एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप एट विच वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। फॉर दिस we cut a small current element dl on the circumference। तो जो बातें मैंने लिखा वो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट आई फ्लो कर रही, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए है। मैंने यही कहा, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस स्मॉल ए। और मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप। लूप से x डिस्टेंस पर एक मैंने पॉइंट पी लिया जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट ए दे देता हूं, यहां बी पर दे देता हूं। सर्कमफेरेंस पर एक मैंने एलिमेंट कट किया, एक डीएल एलिमेंट कट किया, ये डीएल एलिमेंट कट कर रही है, ये डीएल एलिमेंट है, ये क्या है, डीएल एलिमेंट है। और एक डीएल एलिमेंट मैंने इधर भी कट कर लिया पॉइंट बी पर। हर जगह कर सकते हो, केवल एक जगह करो, दो जगह मैं जानबूझ के दिखाया, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पर चार्जेस था, तो इस पॉइंट पर पी पर था, तो इस कट के कारण यहाँ पर जो फील्ड था वो बाहर की ओर था, क्योंकि वहां मैंने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलांग में ही होनी चाहिए, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलांग में होनी चाहिए, चाहे फोर्स हो चाहे फील्ड हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, उनके लाइन के अलांग नहीं होता, बल्कि लाइन पॉइंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करेंगे, इसको हम पता कर सकते हैं। अब देखो ये मेरा हैंड दिख रहा होगा, या तो आप जूम कर सकते हैं मेरे हैंड को। देखो हम ऐसे लूप को पकड़ते हैं, जो थंब हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा फिंगर्स है वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये किधर जाएगा, अंदर की ओर इन करेगा। वैसे भी मैंने आपको बताया था, और मैक्सवेल कॉर्क इसको रूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया था, अगर ये कोई स्क्रू है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये अंदर की ओर जाएगा क्लॉकवाइज में, यानी ऐसे देखो, ऐसे अंदर की ओर जा रहे हैं। जो स्क्रू होता है अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो जाहिर सी बात वो कसता है, यानी अंदर की ओर जाता है। तो ये अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब पेपर से अंदर की ओर, पेपर से अंदर की ओर मतलब यहां से ये फाई एंगल पे कुछ इधर की ओर होगा, ऐसे DB1 नाम देता हूं, ये फाई एंगल पे, तो ऑब्वियसली ये फाई रहा होगा, ये एंगल हमारा कितना रहा होगा, फाई रहा होगा। ऐसे ही इस लूप के कारण, बाकी चीजें मैं यहां हटा देता हूं। इसके कारण इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी ये क्या होगी,
इस कट के कारण, इस कट के कारण अगर मैं देखो इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर थंब की डायरेक्शन में लगाऊं तो क्या करेगी, जो फिंगर्स होगी अंदर से किधर आएंगी, हमारी ओर आएंगी, यानी बाहर की ओर आएंगी। तो यहाँ ऑब्वियसली ये बाहर की ओर होगा, यानी ये dV2 हो जाएगा। ये फाई एंगल हो गया, तो ये भी फाई एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये आर हो गया, ये भी होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर हो जाएगा विल बी इक्वल। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे इसके। एक जिसके साथ लगा होता है वो क्या होता है, dB1 cos फाई, और इधर की ओर क्या होगा, dB1 sin फाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब देखना, इसके भी तो कंपोनेंट होगी, एक इधर होगा ये dB2 cos फाई, और इधर होगा कितना, dB2 sin फाई, ठीक। अच्छा चलिए, तो ये ऐसे तो ढेर सारे कंपोनेंट हो गए, चाहे जितने एलिमेंट कट कर लो, सबके कारण ऐसे से बनता रहेगा ढेर सारे फील्ड्स ऐसे, और ये सभी क्या हो जी, चारों तरफ ऐसे बनते जाएंगे। समझ गए मेरी बात, तो ये बनते जाएंगे। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम। सेम डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेम होगी, सेम करंट एलिमेंट है, सेम डिस्टेंस है, फील्ड हर जगह सेम होगी, लेकिन ये फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, सो इट कैंसल टू ईच अदर। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो कैंसिल कर देंगे, और सेम है क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है। और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन जो होती है वो ऐड होती है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगी ना। तब अकॉर्डिंग टू फिगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर द बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, बायो-सेवर्ट लॉ यानी द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to current element dl at A and B, दोनों जगह एक साथ लिखता हूं, dB1 बराबर dB2 बराबर dB3 बराबर dB, सभी के सभी बराबर होंगे। और वो कितना आएगा, अभी मैंने दो की बात की, ये इसकी बात, तीसरा का होता, चौथा होता, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस होगी सब जगह। ये जो लूप है हमारा वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, याद रहे, ऐसे रखा हुआ, ऐसे नहीं रखा है, प्लेन में नहीं रखा है, प्लेन में नहीं रखा है, बल्कि ऐसे, यानी ये इंड टच कर रहा है प्लेन को, ये इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर। ये आप बखूबी समझ रहे होंगे, मैं यहाँ ऐसे नहीं समझा सकता आपको। तो इसकी जो वैल्यू होगी, आएगी कितना, बायो-सेवर्ट से आपको पता है, μ0/4 पाई आई dl साइन 90 बाई कितना, आर स्क्वायर कितना है, ये देखो आर स्क्वायर है ना। अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो मैं वही रखूंगा, आर स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूं, ध्यान सुनना, क्या रखता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो देखिए dB will be equal to μ0/4 पाई आई dl बाय कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये dB होगी, अभी जरूरत पड़ेगी। अभी साइन 90 कैसे हो गया, साइन 90 देखो, यहां पर देखना, हमने यहाँ पे जब लूप बनाया, यहाँ पर जब मैंने लूप बनाया, यहाँ पे जब कट किया, तो
तो ये हर जगह क्या होगा, 90 बनाएगा। ये हम झुकाव की बात नहीं कर रहा हूं, ये एंगल नहीं, यहां से मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, यहां से यहां से यहां से यहां जो एंगल बनाएगा ये हमेशा 90 होगा। ये तो इस सरफेस से देखो, इस सरफेस से ऐसे झुका हुआ है ना, लेकिन ये यहां से 90 ही है, ये 90 ही है एंगल। अगर टेंजेंट ड्रा करूं तो ये 90 ही है, समझ गए? ये मैं ऐसे समझा नहीं सकता आपको। अगर मैं ये बना दूं तो यहां से यहां पर निकालूं तो सभी बराबर बराबर बेंड करेंगे एक तरफ, ठीक है ना? तो ये मैं यहां दिखा नहीं सकता आपको, अगर सामने होते तो ऑब्वियसली मैं दिखा सकता था। ठीक, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल सर्कुलर लूप, पूरे लूप के कारण, तो B विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिखूंगा dB sin थीटा। ये जैसे मैंने अभी लिखा, dB1 पहला कंपोनेंट कितना आयतन आया, थीटा नहीं फाई है। दूसरा क्या होता, वो भी उतना होता, लेकिन सभी के सभी कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस मिलेगी। तीसरा कंपोनेंट साइन फाई, इसी तरीके से डॉट डॉट dB साइन फाई लिख सकते हैं आप, साइन फाई लिख सकते हैं। ठीक, सभी कंपोनेंट यहां मैंने लिख दिया, और ये वैल्यू मुझे पता है। कहां से कहां, 0 to 2 पाई a पूरा हो जाएगा। b विल बी इक्वल टू 0 to 2 पाई a, dB की वैल्यू मुझे ऊपर दिख रहा है, आइडियल पाई कितना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट साइन फाई कितना हो जाएगा, ये PBP बाई HHB, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस होगा। फिगर देख लो, फिगर क्या था, ये यक्स है और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये a है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ये है, हाइपोटेनियस कितना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां रख सकता हूं मैं, इंटू a बाई रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलता हूं, अब देख रहा हूं मैं क्या लिखता हूं, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, देखो और क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट a ना, आइए हाँ, म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्यों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इसकी पावर, और रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पावर का मतलब हाफ होता है, तो 3/2 हो जाएगा पावर। ठीक, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए dl बचा, बीटा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये यल होगा 0 to 2 पाई ए, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, 2 पाई ए माइनस 0। आगे देखता हूं, b will be equal to mu naught ia by 4 pi a square x square power 3/2 into 2 pi a, 2 pi से 2 pi कट जाएगा, 2 आएगा, b will be equal to mu naught ia square by 2 a square plus x square का 3/2। This is magnetic field at general point due to the current carrying circular loop। ये हमारा आया, इतनी वैल्यू आ गई। इफ n is the number of turn
अगर ये क्या है, या नंबर ऑफ टर्न है, तब क्या करूं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इतनी बात हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक, अच्छा अब देखिए मैं स्पेशल केस देख लेता हूं। कितना है हमारा, p विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 3/2, यही तो आया। तो स्पेशल केस कितना हो जाएगा हमारा, जो स्पेशल केस होगा, इफ एक्स 0, इसका मतलब क्या, एट सेंटर ऑफ लूप के सेंटर पर, तो कितना होगा, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर 3/2, ये कट जाएगा, और b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई ए क्यूब 2a क्यूब, ये कट जाएगा, तो आएगा कितना, b will be equals to mu naught n I by 2a। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म 1 ले लूं, if n is equal to 1, तो b will be equals to mu naught I by 2a। आप याद करो, आप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर आपने यही मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, बशर्ते वहां मैंने एक ही जगह स्मॉल r लिया था, यही तो निकाले थे, b will be equals to mu naught I by 2r। नंबर ऑफ टर्न n था तो म्यू नॉट n I by 2r, यही तो था यार, क्यों बच्चों? तो आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।